हेलो एंड शालोम। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पावर ऑफ प्रेयर पर। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल पर परमेश्वर के वचन को सुना है। हमने देखा है वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों से किस प्रकार क्या क्या बातें करी हैं। लेकिन आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपने चैनल पर, जिस पर हम अलग अलग प्रकार के लोगों को लेकर के आएंगे जो पहले प्रभु को नहीं जानते थे और बाद में प्रभु को जाना। हम देखेंगे कि उनके जीवन में ऐसी क्या गवाही है, प्रभु ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि वो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए। और इस कड़ी के अंदर मैं सबसे पहले जिस भाई का स्वागत करने वाला हूँ, उन्हें आप सभी अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, मैं स्वागत कर रहा हूँ अपने ब्रदर मिस्टर विकास कुमार भास्कर का। हालेलुया, हालेलुया ब्रदर, हालेलुया। आइए। हालेलुया, हालेलुया, हमें हालेलुया। बहुत खुशी है आज आपको अपने चैनल पर बुला करके हमने आपको निमंत्रित जी, मुझे किया है बहुत कि आप खुशी है इस हमारे बात चैनल पर की। आए हैं और हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। ओके। ब्रदर, इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, आगे बढ़ाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले अपने जीवन के बारे में हमें कुछ बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा अपने जीवन के बारे में। देखिए, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और मैंने अपना जीवन जो है बहुत ही सादगी में जिया है। इससे पहले कि मैं प्रभु को जानने पाया, मैं एक सत्संग में जाता था, निरंकारी सत्संग में, और मैंने काफ़ी वर्ष वहाँ पे सेवा करी परमेश्वर की। हालांकि मैं परमेश्वर को जानता नहीं था, लेकिन मैं शुरू से ही परमेश्वर की खोज में लगा रहा और परमेश्वर ने वहाँ भी मुझे बहुत साथ दिया। वहाँ मुझे तरह तरह की जिम्मेदारियाँ दी गई और हर काम में मैं सफल होता गया। कि जैसा कहा गया है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था और जो भी काम उसको दिया था तो परमेश्वर उसको उसमें सफल करते थे। ठीक वैसे ही परमेश्वर मेरे जीवन में बने रहे और मुझे हर प्रकार की सहायता उन्होंने दी। बहुत ही अच्छी बात है ब्रदर विकास की आपने हमें बताया कि कैसे परमेश्वर शुरू से ही आपके साथ थे। और वचन भी कहता है कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से ही चुन लिया है। ब्रदर, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले निरंकारी सत्संग में जाते थे और परमेश्वर ने आपके जीवन में उस समय इतने अच्छे अच्छे कार्य किए और आपने उन सभी कार्यों को इतने अच्छी तरीके से निभाया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिर ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि आप उस कार्य को छोड़ करके प्रभु में आने पाए। क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर प्रभु में आते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमें बताइए कि आपने ऐसा क्या देखा परमेश्वर के अंदर आकर के, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर के, कि आप अपने इस पुराने जीवन को छोड़कर आए। जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर आना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि हम जिस चीज़ें पक चुके होते हैं उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बड़ी बहन पहले से ही प्रभु में थी। वो प्रभु की सेवकाई में थी और प्रभु को बहुत अच्छे से जानती थी। उसने हमें कई बार आकर के प्रभु का सुसमाचार सुनाया। उसने हमें प्रभु के महान कार्यों के बारे में बताया कि कैसे परमेश्वर ने इस आकाश की और उस धरती की रचना करी है और सब जीवित प्राणियों को बनाया है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हम अपनी पुरानी चीज़ में इतने पक्के इतने मजबूत हो रखे थे कि हम उसकी बातों को कभी सुनते ही नहीं थे। हम उसको हमेशा नज़रअंदाज करते थे और उसको उल्टा ही कहते थे कि तू किस ईसाई धर्म के चक्कर में पड़ गई है, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है, तू इससे बाहर आ और आकर के देख, तू एक काम कर, तू हमारे साथ हमारे सत्संग चल, वहाँ देख कितनी कृपा है, कितनी आशीष है। जब तू वहाँ जाएगी तो तुझे पता लगेगा कि तू किन गलत चक्करों में पड़ गई है। और हम बजाय उसकी सुनने के, उसकी बातों पर ध्यान देने के, हम खुद ही उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे कि कहा गया है कि प्रभु के लोग इतने पक्के और इतने मजबूत होते हैं कि उनको हिलाना इतना आसान नहीं है। ठीक वैसे ही वो भी अपने वचन पर अडिग रही, अपनी बातों में डटी रही और वो कभी भी नहीं हिली। और वो हमेशा कहती थी, देखना एक दिन वो आएगा कि जब तुम मेरे साथ चर्च में खड़े होकर के आराधना स्तुति करोगे, प्रार्थना करोगे। और हम उसकी हंसी करते थे, ठट्ठा करते थे, कहते थे ये खुद तो पागलपन के चक्कर पड़ गई और हमें भी ले जा रही है। जी, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं आज परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं उसके साथ चर्च में खड़ा होकर आराधना करता हूँ। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। मेरी बहन ने हमें अच्छी तरह से सुसमाचार को सुनाया। उसने बताया कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके आए और फिर उन्होंने हमारे पापों के खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया।
लेकिन हमको उसकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम अपनी पुरानी चीज़ों में इतने फंसे पड़े थे, अंधकार में हम इतने डूबे हुए थे कि हमें ज्योति नज़र नहीं आ रही थी। जैसे वचन कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ की कोख से ही चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें चुन रखा था, लेकिन बस मैं पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन मैं आज एक फिर से धन्यवाद करता हूँ प्रभु को कि प्रभु ने मुझे चुना है। हालेलुया। जी, मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा और अपने सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। ब्रदर, ऐसा हुआ एक दिन मैं बीमार हो गया, मैं बहुत टाइफाइड हो गया था मुझे, और करीब करीब मैं 1 से 1.5 महीने बिस्तर पे पड़ा रहा बीमारी के अंदर। और मैंने हर प्रकार की दवाइयाँ करी, कभी मैंने देसी इलाज करवाया, कभी होम्योपैथी का कराया, कभी एलोपैथी का कराया, हर प्रकार का इलाज जैसे से मुझे बताया लोगों ने, मैं कराता गया, लेकिन मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती। और दिन ब दिन वो बिगड़ती ही जा रही थी और मेरे हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। लेकिन फिर कुछ समय बाद ये हुआ कि करीब 1 से 1.5 महीने बाद डॉक्टर्स कहने लगे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन मैं अंदर से ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन वो आया कि जब डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये पूरी तरह ठीक है, लेकिन मैं अंदर से ठीक नहीं था। मैं अंदर से खोखला हो जा रहा था, मेरे शरीर में जान बिल्कुल भी नहीं बचा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब मैं जी सकूँगा कि नहीं जी सकूँगा। मैं अपने जीने की उम्मीद को खो चुका था। इन दौरान मैं कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 3-3 दिन 4-4 दिन वो लोग मुझे सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखते थे, लेकिन कोई दवाई नहीं देते थे, सिर्फ ग्लूकोज ही देते थे। जब मैं डॉक्टर से कहता था, डॉक्टर साहब आप मुझे दवाई क्यों नहीं दे रहे, तो वो कहते थे हम किस बात की दवाई दे, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। लेकिन अंदर ही अंदर मैं इतना खोखला हो गया था, मेरे शरीर की जान बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मैं पूरी तरह से बेजान और अधमरा होता जा रहा था। मैं अपने बच्चे को देख कर रोता था कि पता नहीं इसका कैसे होगा, ये अपने जीवन कैसे जिएगी। और मैं हर तरह से पूरी वो खो चुका था, क्योंकि कोई भी दवाई कोई भी मुझे असर नहीं कर रही थी। मेरी तबीयत ठीक होकर ही नहीं दे रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स कहते थे ठीक है, और अंदर ही अंदर मैं बिल्कुल खोखला हो चुका था। मेरे अंदर जान बिल्कुल भी नहीं बची थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब मैं सब खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो समय मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था कि डॉक्टर्स कहते थे ये ठीक है और मैं अंदर ही अंदर बिल्कुल ही डेड हो रहा था। मेरी समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और मैं अपने पेरेंट्स को देखता था, वो मुझे देखते थे, हम एक दूसरे को देख कर रोते थे, ये अचानक हमारे जीवन में क्या हो गया है। हम अच्छा जीवन जी रहे थे, खुशी जीवन जी रहे थे और सब कुछ एकदम से ख़त्म सा हो गया। ओके ब्रदर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, इससे हमको लग रहा है कि ज़रूर प्रभु ने आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। हमें बहुत दिलचस्पी हो रही है आपकी बातों को सुन करके, हम कि जाने और भी प्रभु ने आपके साथ कैसे कितने बड़े बड़े कार्य किए। आप प्लीज़ हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। आप हमें संक्षिप्त में बताइए प्लीज़। जी ज़रूर, मैं खुद आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कितना बीमार था और मैं बिल्कुल मरने की हालत में हो गया था। डॉक्टर्स की दवाई असर नहीं कर रही थी, डॉक्टर्स ने इलाज करना छोड़ दिया था, डिक्लेयर कर दिया था ठीक है। उसके साथ साथ ही मुझे एक सबसे बड़ी समस्या ये भी हो गई थी कि कुछ गंदी आत्माएं, कुछ दुष्ट आत्मा मुझे बहुत सताने लग गई थी। वो रात भर मुझे सोने नहीं देती थी, दिन भर मेरी हालत इतनी ख़राब करके रखती थी कि मैं दिन दहाड़े भरी दोपहरी में भी अपने घर को छोड़ के भागता था। मेरा जीवन इतना दुखी हो गया था कि मैं समझ नहीं पा रहा था मैं करूं तो करूं क्या। और मेरी लाइफ में परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और मैं एक अपना मार्ग ही खो चुका था। मैं बता नहीं सकता, मैं उस दिन को बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो मेरे जीवन के दिन कैसे थे। लेकिन आज जब मैं उन दिनों को सोचता हूँ तो मैं बहुत ही घबरा जाता हूँ कि क्या ऐसे दिनों से प्रभु ने मुझे निकाला है। बहुत ही मुश्किल समय था मेरे लिए और मैंने अपनी हर प्रकार की कोशिश करी कि मैं उस समय से निकल सकूं, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल समय होता जा रहा था। मेरी मेडिकल कंडीशन सही नहीं और मुझे दूसरी तरह से सताया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था और मेरी ज़िंदगी दिन ब दिन नीचे ही गिरती जा रही थी। जी जी, जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और मैंने अपने जीवन में वो सारे देवी देवताओं को पुकारा जो मेरे धर्म से रिलेटेड थे पहले,
मैं हर प्रकार के तीर्थ स्थल पर गया, हर प्रकार की मैंने पूजा कराई, जो जो मुझे बताया गया, ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने छोड़ दिया हो। मंदिर मस्जिद हर प्रकार के मैं जगह घुटने टेक लिए, माथा टेक लिया। कितने चक्कर मैंने बालाजी के लगाए। मेरे बहुत से भाई बहन, हिंदू भाई बहन जानते होंगे बालाजी के बारे में, लेकिन कहीं से भी कुछ भी नहीं बन रहा था। तो किसी ने मुझे किसी बाबा के बारे में बताया, किसी फ़कीर के बारे में बताया, किसी तांत्रिक के बारे में बताया। मैंने हर कोशिश करी, ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने छोड़ा हो, क्योंकि मैं तो अपने जीवन बचाने के चक्कर में लगा हुआ था। मैं सोच रहा था कि बस किसी प्रकार से मेरा जीवन बच जाए, लेकिन हर कोशिश मेरी नाकाम हो रही थी, नाकाम होती जा रही थी। और मेरी हालत, मेरी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी। और मैं बहुत परेशान था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ना मेरी मेडिकल हालत सुधर रही थी और ना ही ये भी दूसरी अंधकार की शक्तियाँ मुझे छोड़ रही थी। और मैं पूरी तरह से डूबता जा रहा था, डूबता जा रहा था। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जो मैंने छोड़ी होगी, शायद ही ऐसा कोई कार्य होगा जो मैंने नहीं किया होगा। जब भी मुझे कोई हल्का सा भी हिंट देता था कि तू ऐसा कर ले तो ठीक हो जाएगा, तू ऐसा कर ले तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी लाइफ में कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और मैं निराशाओं में गिरता ही जा रहा था, गिरता ही जा रहा था, गिरता ही जा रहा था। हालेलुया जीसस। फिर एक दिन मेरी बड़ी बहन मेरे घर आई। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि वो अक्सर मुझे प्रभु के बारे में बताती थी, हमें प्रभु के बारे में शिक्षा देती थी कि प्रभु ने किस प्रकार से लोगों के जो बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, बड़े बड़े कार्य किए हैं, वो सब कार्य वो हमें बता रही थी। और लेकिन हम सुन के अनसुने हो रहे थे, हमारे कान पता नहीं बंद थे क्या थे, हम समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन वो मुझसे कहने लगी कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो परमेश्वर का दरवाज़ा खुलता है। तू एक काम कर, तू मेरे साथ चर्च चल और देखना तू वहाँ जाकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि भाई जब मेरे इतने सारे देवी देवता कुछ नहीं कर सके, इतने बड़े बड़े हमारे भगवान कुछ नहीं कर सके, तो भाई वहाँ जा कर के भी क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं तो अपनी उम्मीद और अपनी आस खो चुका था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो मेरे साथ ज़िद करने लगी कि नहीं तू मेरे साथ चर्च चल, मेरे साथ चर्च चल, मेरे साथ चर्च चल। और मैं उसको कह रहा था कि मैं तो पहले ही इतना परेशान हूँ अपनी लाइफ में, मैं इतनी मुसीबतों से गुज़र रहा हूँ और इसको हमेशा चर्च की ही लगी रहती है। जब देखो चर्च चल, चर्च चल, चर्च में ऐसा क्या है। एक काम करता हूँ, आज मैं इसके साथ चर्च जाता हूँ और ये रोज़ रोज़ का पीछा छुड़ा लेता हूँ। ये रोज़ मेरे पीछे लगी रहती है, चर्च चल, चर्च। तो फिर क्या हुआ ब्रदर? अगर मैं आज इसके साथ चले जाऊँगा तो कल से मुझे परेशान करना बंद कर देगी। मैं इसको कह दूँगा देख वहाँ जा कर के भी कुछ नहीं हुआ। दोस्तों उस दिन चर्च में एक स्पेशल मीटिंग थी, मंडे इवनिंग, शाम को करीब 5 से 7 बजे प्रेयर थी और मुझे ज़िद करके ले गई। मैंने कहा चलो चलते हैं, रोज़ रोज़ के सुनने से अच्छा है आज इसको इससे पीछे छुड़ाया जाए। और जब वो मुझे वहाँ लेकर के गई तो वहाँ चर्च में जो सीट लगी हुई थी मुझे अंदर की सीट दे दी गई। और जब वहाँ प्रेयर स्टार्ट हुई और सब गीत गा रहे थे तो मुझे बहुत ही घुटन और बहुत बेचैनी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन जिससे मैंने बताया कि मुझे अंदर की सीट दे दी गई थी, मैं बड़ा मजबूर था कि मैं वहाँ से भाग भी नहीं पा रहा था, मैं वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं वहाँ रुकूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब कैसे न कैसे करके ये 1-1.5 घंटा तो मुझे काटना ही पड़ेगा और मैं वहाँ और भी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी। उसके थोड़ी देर बाद आराधना के बाद एक पास्टर जी आए। उस दिन न्यूजीलैंड से एक पास्टर जी आए हुए थे और उन्होंने जब अपना प्रचार करना शुरू किया तो वो गिदोन के बारे में बता रहे थे कि गिदोन की लाइफ में परमेश्वर ने किस प्रकार के चमत्कार किए। उसको परमेश्वर ने चुना कि वो दूसरे देवी देवताओं की वेदियों को ढा दे। और गिदोन ने उनसे परमेश्वर से कहा कि मुझे चिन्ह दिखाओ कि जब ओस गिरे खेत पर तो खेत गीला हो लेकिन खेत में रखी हुई ऊन गीली ना हो। तो ऐसा ही हुआ, ओस गिरी और खेत गीला हो गया, खेत में रखी हुई ऊन गीली ना हुई। गिदोन ने फिर कहा नहीं मुझे एक चिन्ह और दिखाओ कि अब की बार खेत गीला ना हो परंतु ऊन ही ऊन गीली हो। और अगले दिन ऐसा ही हुआ कि पूरा खेत सूखा हुआ था और ऊन गीली थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि अब परमेश्वर किसी से ऐसे बात कर सकता है, क्या परमेश्वर ऐसे चमत्कार कर सकता है? अगर कर सकता है तो शायद मुझे भी ठीक कर सकता है। ये बात उसी समय मेरे मन में आई। और जब मैं बातें सुन रहा था पास्टर जी की तो उनकी बातों से और गिदोन की स्टोरी से मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था।
और फिर मुझे लगा कि अब तो मैं पूरी मीटिंग अटेंड करके ही उठूँगा। और शायद आप यकीन ना करें कि जब मीटिंग ख़त्म हुई और मैं वहाँ से निकलने लगा तो मैं अपने आप में पूरी रीति से चंगा हो चुका था। मैं पूरी तरह से, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं इतने दिन से इधर उधर चक्कर काट रहा था, मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आ गया, मैं कब से कितना परेशान था, और आज मैं पूरी रीति से बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया। ओके ब्रदर, तो इसका मतलब आपको उसी दिन प्रभु ने चंगाई दिया? जी नहीं, मैंने आपको बताया जैसे कि मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने घर की ओर बढ़ा फिर से, और जब अपने घर पहुंचा तो मैं ज्यों का त्यों हो गया जैसा मैं गया था। मैं फिर से उसी खाट पे जा करके पड़ गया और मैं बिल्कुल हालत मेरी बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो गई, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। अभी तो मैं बिल्कुल चर्च में ठीक ठाक था, मैं यहाँ आकर के वैसा ही हो गया। क्या हुआ ब्रदर फिर आपकी लाइफ में आगे? लेकिन उस दिन मैं एक बात बहुत अच्छे से समझ गया था कि यदि इस संसार में कोई ईश्वर है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। यदि मुझे कोई बचा सकता है तो है प्रभु यीशु मसीह। और उस दिन से मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने लगा, चर्चेस जाने लगा, आराधना स्तुति अटेंड करने लगा, वचन पढ़ने लगा, वचन में आगे बढ़ने लगा, और धीरे धीरे करते 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 मुझे को खुद को नहीं पता चल पाया कि मैं कब पूरी रीति से चंगा हो गया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से चंगाई दिया, और परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया कि मैं परमेश्वर के लिए कार्य करने पाऊँ और परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुँचाने पाऊँ। और आज मैं यहाँ खड़ा होकर के अपनी गवाही दे रहा हूँ। ये इस बात का सबूत है कि हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है, और एकमात्र परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। ब्रदर, मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके जीवन में इतने अद्भुत कार्य किए हैं, और मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूँगा कि आप परमेश्वर के वचन में और प्रभु की महिमा में ऐसे ही और आगे बढ़ते जाएं, और लोगों को मदद करें कि वो भी प्रभु के वचन को जानने पाएँ, प्रभु को जानने पाएँ, और अपने पुराने जीवन से मन फिराएं और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ने पाएँ। और हम प्रार्थना करेंगे कि आपके द्वारा कई लोग परमेश्वर की महिमा में आने पाएँ और अपने पुराने जीवन से छुटकारा पाएँ। हालेलुया। आज हमें बड़ी खुशी है आपकी अद्भुत गवाही को सुन करके कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप हमारे दर्शकों को भी कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे प्रभु को जाने और प्रभु में आगे बढ़े? जी, मैं बिल्कुल देना चाहूँगा। मैं आप सभी बहन भाइयों को दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि आपने अपना समय निकाल करके परमेश्वर की महिमा को सुना है, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को सुना है। और मैं आपसे विनती आग्रह करता हूँ कि यदि आप भी अपने जीवन में किसी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि अब तो कोई हल ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं आपको इंकरेज करता हूँ प्रभु यीशु मसीहा के सामर्थी नाम में कि आप एक बार प्रभु यीशु मसीह के शरण में ज़रूर आएँ। यीशु मसीह परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी किसी को निराश नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला है। दोस्तों, हम अपने जीवन में कई बार अपने आप ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो तो दूसरा धर्म है, वो तो अंग्रेज़ों के भगवान है। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह किसी एक जाति, एक धर्म के लिए नहीं आए थे, या किसी एक देश के लिए नहीं आए थे, परंतु संपूर्ण मानव सृष्टि के लिए आए, और उन्हें अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम लोग पापों से छुड़ाए जाएँ। थैंक यू ब्रदर जी। आपको का फिर से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने जीवन की गवाही के द्वारा हमारे कितने ही दर्शकों को आपने इंकरेज किया है कि वो प्रभु को जाने और प्रभु में आने पाए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज परमेश्वर ने कैसे ब्रदर विकास के जीवन में अद्भुत कार्य किया है, जो एक हिंदू परिवार में पैदा हुए, जिन्होंने परमेश्वर को कभी नहीं जाना, और उनके जीवन में ऐसा भी समय आया जब उन्होंने परमेश्वर को इनकार किया। एक बार नहीं परंतु कई बार इनकार किया। लेकिन जिसको परमेश्वर ने चुन रखा होता है, परमेश्वर उसको अपने पास खींच ही लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज इस गवाही के द्वारा कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी को लेकर के परेशान हैं, यदि आपको कोई हल नहीं मिल रहा है,
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार प्रभु की तरफ मुड़कर ज़रूर देखें, वो आपको पुकार रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि प्रभु आपको निराश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा और संकट में मैं तेरे संग रहूँगा। दोस्तों, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। और वचन ये भी कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करें। हालांकि वचन कहता है कि धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, लेकिन यदि फिर भी आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप परख कर देखिए परमेश्वर को। नमक और बूरा दोनों देखने में सफ़ेद होते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन जब हम उसको टेस्ट करते हैं, जब हम उसे चखते हैं, तब हमें पता लगता है कि कौन सा नमकीन है और कौन सा मीठा है। ठीक ऐसे ही आज हम अपने जीवन में देखते हैं, लोग कहते हैं कि सभी भगवान एक हैं, सभी भगवान एक हैं, दिखने में सभी एक ही लगते हैं, जैसे कि नमक और बूरा। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपसे कहता हूँ कि आप परख के देखिए, परख के देखिए प्रभु यीशु मसीह को, कैसा भला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। दोस्तों, मैं आप सभी को इंकरेज करता हूँ कि यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी गवाही है जो आप हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा देना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। दोस्तों, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि आप अपने जीवन में कोई गवाही देना चाहते हैं, तो हम आपसे संपर्क ज़रूर करेंगे। और इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, और अब ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की।